श्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वैजन् सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सुमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिवती नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सत्र में। और मैं बहुत आभारी हूँ सत्यभानु के ऊपर अध्यक्ष धाम के ऊपर, तो उन्होंने एक सेवा करने का मौका दिया। मेरी आवाज ऑडिबल है ना? यस प्रभु जी। थैंक यू। और हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से। ये उस समय का है। श्रीमद् भागवतम बड़ा सुंदर चर्चा आता है। एक जब पृथ्वी महाराज का वर्णन आता है, पृथ्वी महाराज के पास ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं चतुष्कुमार, वो लोग जब आते हैं तो उनसे भेंट होती है, तब का ये घटना है। उससे पहले का घटना बड़ा सुंदर यहाँ पर आता है वर्णन आपकी आवाज बहुत तेज है। कि बोला। जब आप सभी लोग जानते हो कि पृथ्वी महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ था। पृथ्वी महाराज बताया गया है कि पृथ्वी महाराज बेन के पुत्र थे। और उस समय जब महाराज बेन के पुत्र थे तो उस समय जो बेन राजा थे अपने प्रजा को अपना एक पैरों की धूल के समान समझते थे और बहुत अहंकारी हो गए थे। यहाँ तक कि इतना अहंकारी हो गए थे कि जो ऋषि मुनि थे उन लोग का भी क्या करते थे,
वो निंदा करते थे। ऋषि मुनि को भी बोले कि आप लोग इतना भगवान की पूजा क्यों करते हो, ये सब यज्ञ क्यों करते हो, आप मेरी पूजा करो, मेरी प्रसन्नता के कार्य करो, आप लोग का उद्धार हो। अब जैसे ही ऋषि मुनि लोग राजा बेन के बारे में ये सब सुनते हैं, राजा बेन से ये सब सुनते हैं, तो ऋषि मुनि जब भगवान की निंदा सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि राजा बेन अब रहने लायक नहीं है। उन्होंने केवल शोर मात्र किया। सभी के साधु, जितने साधु संत लोग थे, केवल शोर मात्र किए, और उनके शोर मात्र करने से क्या हो गया, सब के सब लोग, जितने प्रजा थी, प्रजा सॉरी, ये जो राजा थे, राजा बेन, उनकी मृत्यु हुई। और जब राजा बेन की मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद समाज में बड़ा ही उत्पात फैलने लगता है। तो उनके शरीर को लेकर के ऋषि मुनि ने मंथन किया। हाँ? मंथन करने से क्या होते हैं, भगवान महाराज पृथु का क्या होता है, हाँ? प्राकट्य होता है। जब महाराज पृथु का प्रकट होता है, प्राकट्य के समय बड़े बड़े देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आकर के, यहाँ तक कि इंद्र ब्रह्मा जी आकर के भी अपना अपना भेंट महाराज पृथु को देते हैं। और भेंट देने के बाद बड़ा ही, उसके बाद एक बताया गया है कि जब राजा पृथु महाराज जब राज्य करना शुरू किए तो बड़ा ही सुंदर तरीके से राज्य किए। और एक बार की बात है कि उनके प्रजा लोग यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ के समय ही पृथु महाराज उनके पास वहां पर पहुंचते हैं। पहुंच करके पृथु महाराज बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। हाँ, किसको, जितने प्रजा लोग थे, जितने लोग थे, उनको शिक्षा देते हैं। और शिक्षा में बड़ा ही सुंदर शिक्षा देते हैं। क्या है, यहाँ पर शिक्षा देते मैं दिखाता हूँ। देखिए, बड़ा सुंदर शिक्षा है, भागवतों में बड़ा आता है। या उद्धे करम राजम प्रजा धर्मे सुशिक्षणम प्रजानम समलम भुक्ते भंगम च सहजाति स। क्या है, कोई राजा, क्या बोलते हैं, कोई राजा जो अपने प्रजा को वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को करने की शिक्षा न देकर उससे केवल कर तथा उपकर वसूल करता है, उसे प्रजा द्वारा किए गए अपवित्र कार्यों के लिए दंड भोगना पड़ता है। ऐसे औन्नत्य के साथ राजा की अपनी संपदा भी जाती। यहाँ पर बड़ा सुंदर शिक्षा है। क्या है, सबसे पहले जब राजा पृथु महाराज जब शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने कहा, सबसे पहला शिक्षा दिया लीडर्स के लिए शिक्षा दी। क्या शिक्षा दिया, लीडर्स के, जैसे हम सब लोग हैं, लीडर्स हैं। तो हम सब लीडर का कर्तव्य क्या है, जितने भक्त लोग आ रहे हैं हमारे पास, उन सब लोग को उनके उनके प्रवृत्ति के अनुसार उनको क्या करना है, उनके प्रवृत्ति के अनुसार, उनके गुणों के अनुसार, उनके कार्य में, उनकी सेवाओं में, भगवान की सेवाओं में लगाना। ये नहीं कि हम लोग को, जो भी हमारे पास भक्त आते हैं, उनको केवल पैसा या सेवा के ये नहीं देखना चाहिए कि केवल ये सेवा कर रहा है भक्त तो बड़ा अच्छा है। केवल सेवा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अपना काम निकालने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये केवल मेरा ये, अच्छा ये व्यक्ति भक्त बन गया है तो बहुत दान देगा, अच्छा ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, तो नहीं। ये करना चाहिए कि उसको, क्या है, अपने अपने आश्रम के अनुसार कर्तव्य करके शिक्षा दिए। भगवान की सेवा के साथ साथ जिस आश्रम में है, उस आश्रम में रह करके कार्य कैसे
निर्वाह किया जाए, वो शिक्षा देना है। आगे बोलते हैं, यहाँ देखिए आगे बोल कि पृथ्वी महाराज ने कहा, हे प्रियजन, तुम्हें अपने राजा की मृत्यु के बाद उसके कल्याण के लिए वर्ण तथा आश्रम की अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। तो हमको ये शिक्षा पृथ्वी महाराज यहाँ पे शिक्षा देते हैं कि जो भी भक्त हमारे पास आ रहे हैं, या हम जब भी प्रचार कार्य में लगते हैं, लोगों को सेवा में लगाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, अपने प्रवृत्ति और मानसिकता के अनुसार भगवान की सेवा में लगे। क्या करे, जैसा भी है वो भगवान की सेवा में उचित ढंग से पालन करना चाहिए। भगवान की सेवा में लगने के साथ साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द क्या बता रहे हैं कि उसके साथ साथ अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। अगर भगवान का हम सेवा करते समय भगवान का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे सेवाओं में कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम। हम सेवाएं सही से नहीं कर पा रहे। वर्ण और आश्रम तभी काम आता है जब हम भगवान का चिंतन करते हैं। तो हम लोग को अपने लोगों को शिक्षा देना चाहिए, हम चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सब लोग को ये शिक्षा लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए कि कैसे हर कार्य करते समय भगवान का चिंतन किया जाए। सततम कीर्तयन्तो माम एतम तस्य दृढ़व्रत, सब कार्य करते हुए यत्न पूर्वक करते हुए दृढ़ व्रत के साथ भगवान का कैसे कीर्तन किया जाए। अब बता रहे ऐसे करने से तुम अपने हितों की रक्षा कर सको। हित क्या है, जीवात्मा का हित है भगवान की सेवा कर। भगवान की सेवा ही जीवात्मा का हित है। और राजा राजा की मृत्यु के उपरांत उसके कल्याण के लिए अनुग्रह प्रदान कर सकते। तो जब प्रजा सही से भगवान की सेवा करती है, तो राजा पर भी क्या होता है, कृपा मिलता है। अगर प्रजा सही सुखी नहीं है या प्रजा भगवान का भक्त नहीं है, तो राजा भी क्या होगा, मृत्यु के बाद नरक का भागी। उसी तरह से हमारे पास जो लोग भी आ रहे हैं, तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि बड़े विनम्रता के साथ उनको भगवान की सेवा में लगाए, और सेवा में लगा करने के साथ साथ वो भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये देखना चाहिए। केवल ये नहीं कि अपने ये व्यक्ति आया केवल अपने प्रोडक्ट की तरह रखना, ये बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा अच्छा दान देता है, ये नहीं देखना चाहिए कि वह भगवान का चिंतन कितना कर पा रहे हैं। हम किसी से डोनेशन ले रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, किसी कुछ भी लगा रहे हैं, तो देखना चाहिए कि उसका साधना स्टैंडर्ड, साधना कितना अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। नहीं तो क्या होगा, हमारे पर भी एक भार पड़ेगा। हम जो लीडर हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को रूप विहार को हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो उसका अंश हमको भी मिलेगी, उसका अंश हमको भी क्या मिलेगी। इसलिए यहाँ बता रहे हैं, देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं। हाँ, राजा तथा प्रजा दोनों को कृष्ण भावनावित होना चाहिए, यानी लीडर और फॉलोअर दोनों को क्या होना चाहिए, कृष्ण भावनावित होना चाहिए। अन्यथा मृत्यु के पश्चात उन्हें निम्न योनि में जाना होता है। इसका उत्तरदायी सरकार को चाहिए कि सबों के लाभ हेतु कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। तो ये राजा यानी मेन लीडर का कार्य है सबको ये शिक्षा दे। अगर प्रजा को शिक्षा नहीं दे पा रही है राजा, तो वो राजा नरक में जाएगा। देखिए ध्यान से, कृष्ण भावनामृत के बिना राज्य तथा नागरिक दोनों कोई भी जिम्मेदार नहीं बन सकते। अगर किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, तो भगवान का भक्त बनाना पड़ेगा। भगवान क्या बना पड़ेगा, भक्त। तो इसलिए अतः पृथ्वी महाराज ने नागरिकों से विशेष रूप से अनुरोध किया, ये विनम्रता कर रहे हैं। तो राजा का कर्तव्य है कि सब लोग को विनम्रता पूर्वक निवेदन करके, सबसे अनुरोध करके उसको कृष्ण भक्ति में लेके आना। अपने कर्तव्य को करते हुए कैसे कृष्ण का स्मरण किया जाए, ये शिक्षा देना।
ये डायरेक्ट शिक्षा स्वयं राजा की तरफ से आना चाहिए, यानी मेन जो है उस व्यक्ति की तरफ से आना चाहिए, लीडर की तरफ से। और हाँ हो, और उन्हें यह सिखाने के लिए अत्यधिक उत्सुक भी थे। इसलिए भगवान गीता में भगवान, ये देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, भगवद गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, यद करोति यश स्नासि यद जिहोसि ददासि यत तपस्वसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदस्व। कि आप जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, यहाँ तक कि जो कुछ तपस्या करते हो, वह सब क्या करो, भगवान के लिए अर्पण करो। भगवान के लिए अर्पण कैसे होगा? बस कुछ नहीं, हमको क्या करना है कि ये देखना कि हम ये कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। हम अपने अपने प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, अपने ईगो के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग विनम्रता पूर्वक हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो मौका मिला है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान है। बहुत भाग्यशाली जीवों को, किसी को क्या मिला है? भगवान की सेवा करने का मौका मिला है। भगवान से देखिए, यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं क्या है, यदि सरकारी नौकरों समेत राज्य के सारे लोग को आध्यात्मिक जीवन के विधि सिखला दी जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के कठोर नियमों के द्वारा विभिन्न प्रकार से कड़ा दंड पा सकता है, किंतु वे इनसे प्रभावित नहीं होता। मतलब अगर शिक्षा दी जाए तो बच जाएंगे, नहीं तो क्या होगा? फंस जाएंगे। देखिए यहाँ बता रहा, ध्यान से, बहुत सुंदर बता रहे हैं क्या, मैं समस्त शुद्ध अंतःकरण वाले देवताओं, पितरों तथा साधु पुरुषों से प्रार्थना करता। देखिए, सबसे प्रार्थना कर, ये है राजा का कर्तव्य, ये है एक लीडर। क्या लीडर? ये कैसे एक लीडर होकर के भी अहंकार से परे होना चाहिए। सबसे प्रार्थना करें क्या, वे मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें। देखिए ध्यान से, तो जब ये शिक्षा दे रहे थे, तो शिक्षा देते समय वहां पर देवता लोग भी थे, पितृ लोग भी थे, बड़े बड़े साधु संत लोग भी थे, सभी लोग थे। ये नहीं केवल अहंकार बस क्या कर रहे हैं, पृथु महाराज वहां पर बोले जा रहे हैं, मैं राजा हूं तो सुनना पड़ेगा। पृथु महाराज ये कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ, हे देवताओं, हे पितृ लोग, हे साधु पुरुषों लोग, अगर मैं कहीं गलत हूं तो बताइए। उसी तरह से हम सब लोग को जब भी शिक्षा देना चाहिए, जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करते समय हमेशा अपने गुरुजनों का आशीर्वाद, गुरुजनों का परमिशन लेना चाहिए। क्या मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें? क्यों? क्योंकि मृत्यु के पश्चात किसी भी कर्म का फल उसके कर्ता तथा आदेश कर्ता समर्थन के द्वारा समान रूप से भोग्य होते हैं। अगर मैं जो करने जा रहा हूं, अगर मैं गलत हूं, सही हूं, अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे, तो जो मैं कर रहा हूं वह भी भोगूंगा। आप लोग आदेश दे रहे हो, आप लोग को भी इसका सजा मिलेगा। समर्थन दे रहे हो, वो भी सजा मिलेगा, सबको भोगना पड़ेगा। तो इसलिए क्या नाम है कि जो अगर हम प्रचार करें, देखिए आप बहुत सुंदर शिक्षा क्या है बता रहे हैं। पृथु महाराज का शासन परिपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वह वैदिक शास्त्रों के अनुसार या वैदिक आदेश के अनुसार शासन चला रहे। शासन किसके अनुसार? वैदिक शिक्षा के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्रभुपाद से क्या बोलते हैं, देखिए पृथु महाराज पहले ही बता चुके हैं कि सरकार का मुख्य कर्तव्य है कि लोगों को देखा कि सभी लोग ये देखना कि सभी लोग अपने अपने कर्तव्य निर्वाह और कृष्ण भावनामृत के पद पर उठे हैं कि नहीं उठे। यानी सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई भक्त आ रहा है, मान लिया किसी भक्त को, आपके एक भक्त मिला है, तो हमको ये देखना चाहिए कि वो भक्त को मैं कितने भगवान की सेवा में लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा। इस हमारे सुंदर गोपाल प्रभु भी, हमारे गुरु महाराज भी सब भक्त को बोलते हैं क्या, सब भक्त लोग को कुछ न कुछ भगवान की सेवा करनी चाहिए, अपने प्रवृत्ति, अपने इच्छा के अनुसार। और उस सेवा के द्वारा ही उसको क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति तक, कृष्ण भावनामृत के पद तक उठाना चाहिए। केवल सेवा नहीं, वो माला कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका साधना कैसा है ये देख।
ये सरकार का मुख्य कर्तव्य है, सबसे फर्स्ट। यानी हम लोग का भी जिम्मेदारी है, इस्कॉन गाजियाबाद या जहां जहां हमारा सेंटर है, सब केंद्र के अंदर हम जो सेवा कर रहे हैं, तो हमारे देखना कि हमारे लोग कृष्ण भावनान्वित हो रहे कि नहीं हो रहे। नहीं तो हमारी जिम्मेदारी मिली, हमको सजा मिलेगी। ये कर्तव्य कर्तव्य है। जैसे माँ का कर्तव्य है बेटे का स्वास्थ्य अच्छा होना, बेटा चल फिर पा रहा है कि नहीं चल फिर पा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, नहीं तो माँ को सजा मिलती है। उसी तरह से हम गुरु कृष्ण के बिहाफ पर सेवा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर सरकार को इस तरह, हाँ चला इस तरह सरकार को इस तरह चलाया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतः कृष्ण भावनान्वित हो सके। यानी हम लोग को ऐसा फैसिलिटी क्रिएट करना चाहिए, ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, व्यक्ति क्या हो सके, कृष्ण भावनान्वित हो सके। अतः पृथ्वीराज चाह रहे थे कि वे इसका संपूर्ण वे इसमें उसका संपूर्ण सहयोग दें, क्योंकि उनके सहमति होने पर मृत्यु के पश्चात उन्हें भी राजा के ही समान लाभ मिलेगा। ध्यान से, यहाँ बड़ा सुंदर, यदि कुशल राजा होने के कारण पृथ्वी महाराज को स्वर्ग प्राप्ति होती है, तो उनके सहायता देने वाले प्रजा भी उनके साथ जाए। अगर प्रजा जाएगी तो राजा भी जाएगा। दोनों का, दोनों क्या है, आपस कॉम्बिनेशन। देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ, क्योंकि इस समय देखिए प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद? क्योंकि इस समय कृष्ण भावनान्वित आंदोलन चलाया जा रहा है, वह शुद्ध, परिपूर्ण तथा प्रमाणिक है और पृथ्वी महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण कर रहा है। अतः जो भी इस कृष्ण भावनान्वित इस आंदोलन में सहायता देगा या इसके नियमों को स्वीकार करता है, उसे वही फल मिलेगा जो कृष्ण भावनान्वित की सक्रिय रूप से प्रचार करने वाले कार्यकर्ताओं को। And LG gets a signal lost to them. Wait for a few minutes. We'll be back. हाँ सॉरी प्रभु, लाइट थोड़ा चली गई थी। सॉरी सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, थोड़ा सा मुझे, हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम। तो हाँ, तो बता रहे हैं, हाँ बड़ा सुंदर क्या है। हाँ, माननीय, हाँ, देवियों तथा सज्जनों, प्रमाणिक शास्त्रों प्रमाणिक कथनों के अनुसार यदि कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके। देखिए, हाँ देखिए यहाँ बता रहे हैं कि सब लोग को गिफ्ट भी देना चाहिए। क्या कर सके, जो भी हमारे पास सेवा कर रहा है उसको गिफ्ट भी देना चाहिए। अन्यथा इस जीवन तथा मृत्यु के बाद जीवन के लोग
असमान सुंदर तथा शक्तिशाली क्यों नहीं हो सकते? आगे बड़ा शिक्षा है क्या? एक मैं बोल रहा था। हरे कृष्ण। देखिए। हाँ। तो इस तरह से जब शिक्षा देते देते पृथ्वी महाराज क्या बोलते हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा के लिए अभिरुचि होने से संतप्त मनुष्य अपने मन में असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही धो सकता है। तो भगवान के चरण कमल, भगवान का नाम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। अगर हम भगवान के, देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, यत पाद सेवा अभिरुचित तपस्विनाम अशेष जन्मा उपचरितम मलम दियम सद्य सद्य छिड़ोति अहं वेदति सति यत पादमुष्ट निवासिताम सतीम। क्या? भगवान के चरण कमलों में अगर कोई एक बार रुचि उत्पन्न कर दे, हाँ, भगवान की सेवा, भगवान के चरण कमलों की सेवा में कोई एक बार रुचि उत्पन्न कर लेगा, तो असंख्य जन्मों से संचित मल को शीघ्र ही क्या कर सकता है वो व्यक्ति? धो सकता है। तो भगवान के चरण कमलों की सेवा ही एक्चुअली हमारे संसार का सबसे बड़ी हितकारी कार्य है। भगवान के चरण कमलों की सेवा के अलावा इस संसार में कोई कार्य नहीं है। यही शिक्षा अपने को लेना है, दूसरे को लेना है, चाहिए और कोई शिक्षा नहीं। तो बता रहे हैं, जिस तरह देखिए यहाँ पर, जिस तरह भगवान के चरण कमलों के अंगूठे से निकली गंगा जल सब मलों को धो देती है, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत क्या होता है? स्वच्छ होता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक तथा कृष्ण चेतना का विकास होता है। तो भगवान की सेवा, भगवान के चरण कमलों की सेवा, भगवान के चरण कमलों की सेवा में हमको लगना और लोगों को क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ी सेवा है। और जो हम सब लोग जो भी है, हम सब लोग जो भी भगवान की सेवा में लगे हैं, इस हम सब लीडर्स का यही कर्तव्य है, ये परम कर्तव्य है कि कैसे दोस्तों अपने भगवान की सेवा में लगे और दूसरों को भी भगवान की सेवा में लगे। ये नहीं कि लीडर का मतलब केवल बॉस की दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना नहीं। हाँ, एक लीडर का मतलब है, सच्चा लीडर वो है जो कृष्ण की बातों को फैलाता है, कृष्ण की अधिक से अधिक बातें करता है, जो अपनी बातें नहीं, कृष्ण की बातों, गुरु की बातों को फैलाता है। प्रीचर का कोई अपना एजेंडा नहीं होता है। प्रीचर का ये नहीं कि आज मैं एक एजेंडा लेके चला हूं, ये करूंगा वो करूंगा, नहीं, प्रीचर का अपना एजेंडा नहीं होता है। उसका एजेंडा जो होता है, उसका एजेंडा गुरु और कृष्ण के वचन ही उसका एजेंडा हो। गुरु कृष्ण के अनुसार ही वो क्या करता है? हर एक कार्य चलाता है। इसलिए हाँ, एक लीडर को यहाँ पर सीखना चाहिए। पृथ्वी महाराज ये सिखा रहे हैं क्या? कि लीडर को बड़ा ही विनम्रता के साथ अपने जितने लोग हैं, अपने लोगों को कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दें। अभी मैं एक भक्त है यहाँ पर हमारे जयप्रकाश स्वामी महाराज के शिष्य हैं, उनके साथ मैं चर्चा कर रहा था। हाँ, बहुत पुराने शिष्य हैं, उनके साथ चर्चा करते करते हाँ बातचीत हो रही थी, तो बता रहे थे, क्या बता रहे थे, महाराज इस समय बड़े ही चिंतित हैं। महाराज का वैसे स्वास्थ्य स्वास्थ्य खराब है, हम लोग को उनका चिंता करना चाहिए, लेकिन महाराज चिंतित हैं। क्या चिंतित हैं? कि मैं जितने भक्त लोग आए हैं, जिनको भक्तों लोग को मैं दीक्षा दिया, उनको कैसे मैं अधिक से अधिक कृष्ण भावनान्वित बनाऊं। उनको अधिक से अधिक मैं कैसे कृष्ण भावना दूं। उसी तरह से हाँ, ये कहना, जैसे पृथु महाराज, ये जैसे पृथु महाराज यहाँ बोल रहे हैं कि हर राजा का कर्तव्य है कि अपने लीडर को, अपने लोगों, नेता का कर्तव्य है कि अपने लोगों को कृष्ण भावनामृत में शिक्षा करने की शिक्षा दें। ये सबसे बड़ा विनम्रता है, सबसे बड़ा क्या? लोगों को भगवान की शिक्षा देना, भगवान का प्रचार करना।
और जिसकी जिम्मेदारी ले ली है, जिसकी जिम्मेदारी ले ली है, उसको पूरा का पूरा वो जिम्मेदारी को निर्वाह कर। एक बार की बात है, हाँ, एक भक्त बता रहे थे कि हाँ, एक बार जिन्होंने राधानाथ महाराज मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग में चर्चा होते होते एक एक भक्त ने एक जगह प्रोग्राम शुरू किया। अब प्रोग्राम शुरू करके कुछ दिन तक, एक साल तक प्रोग्राम चलाया, और कम भक्त आते थे, कम भक्त आते थे, तो क्या किया, वो प्रोग्राम फिर बंद कर दिया। अब महाराज के नॉलेज में था, महाराज ने पूछा उस प्रोग्राम का क्या चल रहा है, प्रोग्रेस पूछा। प्रोग्रेस पूछने के बाद महाराज चर्चा करते करते फिर पूछे कि क्या चल रहा है उसका, तो कहे कि महाराज चल रहा था अच्छा, मैंने, लेकिन कम लोग आ रहे थे इसलिए मैं बंद कर दी। महाराज जानते हो बहुत नाराज हो, बहुत दुखी है। महाराज क्या दुखी है, क्योंकि, और कि पूछे कि महाराज वहां के लोगों का आपने भक्ति तो दिया, लेकिन भक्ति आधे रास्ते पर लाके छोड़ दिया। आपने आधे रास्ते पर लाके क्या कर दिया, छोड़ दिया। मतलब क्या आधे रास्ते पर लाके छोड़ा है, मतलब महाराज बोल रहे थे क्या, कि ये तो उसी तरह से है, कोई बच्चा, कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जन्म दे करके आधे रास्ते पर लाके छोड़ दी, तो बहुत बड़ी बात है। जन्म दे करके आधे रास्ते पर लाके क्या कर दी, छोड़ दी। ये तो बहुत, अब कितना बड़ा माँ को पाप लगेगा। उसी तरह से हम जब जहीं जहां कहीं भी प्रचार शुरू कर रहे हैं, या जिस लोगों को भी हम शिक्षा दीक्षा देने का प्रचार कर रहे हैं, उनको हम लोग को सबसे पहले अपने कृष्ण भावनान्वित होना है। और जितना हम कृष्ण भावनान्वित होंगे, हम गुरु कृष्ण से जितना आसक्त होंगे, उनके चरणों कमलों में जितना आसक्त होंगे, उतना ही लोग भी क्या होंगे, इंस्पायर्ड, उतना ही लोग क्या होंगे, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगे। ये नहीं कि डंडे से मार के, डंडे से मार करके लोगों को नहीं, विनम्रता, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी महाराज जी विनम्रता पूर्वक लोगों को क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। लोगों को कठोर इंस्ट्रक्शन नहीं देकर, हाथ जोड़ कर प्रार्थना। तो महाराज ने उस भक्त से हाथ जोड़ कर बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप ये तो बहुत बड़ा अपराध किया। अब महाराज ने उस प्रोग्राम को फिर से शुरू किया, करें, मतलब कि हम जो लीडर्स बन रहे हैं, हम जब प्रचार कार्य सेवा कार्य में लग रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की सेवा है। हम गुरु कृष्ण के भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सब लोग, लीडर, हम सब लोग सेवा कर रहे हैं। ये नहीं कि अकेले सेवा कर रहे, एकला धावा नहीं। इसलिए हम लोग का ये कर्तव्य होना चाहिए, कैसे लोगों का मन को कृष्ण में लगाया जाए। कृष्ण में, भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, ये सबसे बड़ा चिंता चिंता एक प्रचारक का सबसे बड़ा चिंता होना चाहिए, कि कैसे लोगों को कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। देखिए यहाँ होता है क्या, भगवान के चरण कमलों की सेवा अभिरुचि होने से, यानी अगर कोई एक बार रुचि पैदा कर लिया, होने से संतप्त मनुष्य अपने मन से असंख्य जन्मों के संचित मल को शीघ्र ही धो सकता है। अगर एक बार रुचि उत्पन्न हो गया भगवान के चरण कमल, भगवान की सेवा, भगवान के नाम, तो इसलिए हम लोग को ये देखना चाहिए कि सबसे पहले अपने मन को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। आप जितना कृष्ण भावनान्वित होंगे, उसका प्रभाव और लोग भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब आपका ही माला नहीं हो रहा है, आप ही विनम्र नहीं हो, आप ही बड़े बहुत डांट डांट के लोगों के साथ सेवा कर रहे हो, करा रहे हो, लोग क्या शिक्षा देंगे। चलो महाप्रभु ने ये शिक्षा दी, बता रहे हैं, आप ध्यान से क्या बोलते हैं, उसी प्रकार इस विधि से मन तुरंत स्वच्छ हो जाता है, और धीरे धीरे आध्यात्मिक तथा कृष्ण चेतना का विकास होता है। आध्यात्मिक तथा कृष्ण चेतना क्या होता है, विकास होता है। तो इस तरह से हम सभी साधकों को क्या करना चाहिए, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ध्यान सुनेगा, कि गुरु को सदैव कृष्ण के प्रतिनिधि का कार्य करता है, जो सदैव कृष्ण के प्रतिनिधि कार्य करता है, शिष्य के सारे पापों को समाप्त होता है। कभी कभी गुरु अपने शिष्यों के पापों से अभिभूत हो
स्वयं कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी कि अधिक से अधिक शिष्य न बनाए। शिष्य अधिक से अधिक बनाए, मतलब जितने लोग को आप लीजिए उतने लोग कृष्ण भावनामृत में भक्ति में लगाइए, और विनम्र होना, उनके साथ माला करना, उनके साथ साधना करना, उनके साथ ये कार्य करना। देखिए आगे क्या शिक्षा देते हैं, हाँ? ध्यान सुनेगा। जब भक्त क्या बोलते हैं, हाँ? जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों के शरण में आता है तो उसका सारा अज्ञान तथा कपोल कल्पनाएं धुल धुल जाती, और उसके अंदर क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न, वास्तविक रियल वैराग्य। जो हमारे अंदर अभी वैराग्य है वो क्या है, क्षणिक वैराग्य, वह केवल वो केवल बाहरी वैराग्य, केवल क्या है, बाहरी वैराग्य। इसलिए बाहरी वैराग्य काम आने वाला नहीं है। वह तभी से यह बताए, हाँ, यह तभी संभव है, ध्यान सुनेगा, हाँ, जब वह भक्ति योग के अभ्यास से पुष्ट हो ले। जब तक वह भक्ति योग का अभ्यास नहीं करेगा वह सही नहीं हो सकता। एक बार भगवान के चरण कमलों के शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता है, जो 3 प्रकार के कल्मशों से भरा हो, 3 प्रकार के कल्मशों से भरा। इसलिए हम सभी साधकों को ये क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, तो कैसे लोग अधिक से अधिक क्या हो सके, कृष्ण भावनामृत हो सके, कृष्ण भाव। इसलिए ये नहीं कि लीडर लीडर जो होता है एकला चल बोल, नहीं, लीडर अकेले नहीं चलता है, अकेले हीरो नहीं बनना है। हाँ, हाँ, बता रहे हैं, एक एक आदमी से जो परंपरा कभी आगे नहीं बढ़ती है। हाँ? असली जो परंपरा है क्या है, जो हम लोगों को भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में क्या करें, लगाएंगे। भगवान की सेवा में जितना लगाएंगे उतना लोगों के क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है। इसलिए देखिए मैं एक और पॉइंट दिखाता हूँ, बड़ा सुंदर है, आ गया हमारे। हम्म, देखिए यहाँ पर एक मैं दिखाता हूँ आप लोग को, और पॉइंट है बड़ा सुंदर। एक जो अच्छा अच्छा सिंसियर साधक भी होता है, कृष्ण भावनामृत के मार्ग से या भक्ति से क्यों विचलित हो जाता है। देखिए शुद्ध श्रद्धा के मार्ग से विचलित है, विचलन के संभावित कारण क्या हो सकते हैं। कोई साधक है, कोई अगर साधक है, अगर वो शुद्ध श्रद्धा पर है, उसके बावजूद वह भक्ति के मार्ग से विचलित क्यों हो जाता है। देखिए यहाँ होता है, क्या बता रहे हैं, शुद्ध श्रद्धा के विचलन के 3 कारण, 3 मुख्य कारण है। एक साधक शुद्ध श्रद्धा यानी अच्छी लेवल पर, जैसे हम सभी लोग हैं भक्ति कर रहे हैं, यहां से विचलित हो सकते हैं। पहला क्या है, एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, भक्तों को निरंतर प्रगति करने के लिए इन 3 बातों के प्रति सावधान होना चाहिए। क्या, सबसे पहला फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, पी यानी गुरु के गुरु को उचित रूप से स्वीकार न कर, यानी गुरु आज्ञा, यानी जो हमारे सीनियर अथॉरिटी, हमारे गुरुजन जो बोल रहे हैं उसको सही से स्वीकार न करना, ये भक्ति का, ये हमारे भक्ति से भक्ति से डेविएट होने का मुख्य कारण है। क्या, कौन सा आदेश भैया, जो निर्देशन, यानी जो हमको गुरुजन, हमारे जो हमारे जो काउंसलर हैं या जो लोग हैं, या जो हमारे गुरु हैं, जो साधना के नियम बता रहे हैं, साधना बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, 4 नियम विशेष तौर से सिद्धांत प्रदान कर, जो शिक्षा है, शास्त्र है, प्रदान कर रहे हैं, बता रहे हैं, वे निर्देशन, क्या निर्देशन, वे निर्देशन जो साधना नियम तथा सिद्धांत प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति भक्ति सेवा में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होता है। अगर ये जो डायरेक्शन है, साधना का डायरेक्शन, नियम का डायरेक्शन तथा शिक्षा, मतलब भगवत गीता, भागवतम, लेक्चर्स, ये जो है, अगर हम इसको सही से नहीं करेंगे
तो हम क्या होंगे, शुद्ध भक्ति के मार्ग से डेविएट हो जाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। दूसरा क्या बता रहे हैं, बीज का उचित रूप से संवर्धन यानी सिंचन न करना। यानी जो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते समय जो हम भक्ति का जो बीज है उसका सही से वाटरिंग नहीं कर रहे हैं, यानी उसमें जल नहीं डाल रहे हैं, यानी श्रवण कीर्तन सही से नहीं कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन सही से नहीं कर रहे। तीसरा क्या बता रहे हैं, अवांछित लताओं को जड़ से न उखाड़ना और उनके प्रभाव के अधीन हो जाना। क्या है, जो अवांछित लताएं, जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करते समय कई तरह की अवांछित लताएं हमारे अंदर क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है, कई तरह की अवांछित लताएं। तो उन उन अवांछित लताओं को अगर हम सही से क्या नाम है उखाड़ेंगे नहीं, समय पर उखाड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, हमारा भक्ति लता क्या होगा, ये खत्म हो जाएगी। इसी को बोलते हैं सेमलेंस ऑफ द फेथ, यानी मैक्सिमम साधक क्या है, इसी में देखिए फंसे हुए, इसी में सही से अपने भक्ति लता बीज का क्या कर रहे हैं, संवर्धन यानी कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे, डेविएट हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग डेविएट हो जाते हैं, मैं देखा हूं बड़े बड़े लोग डेविएट हो जाते हैं भक्ति के मार्ग से। यहाँ तक कि 15-10 साल, 15-15 साल के बाद भी यहाँ से डेविएट हो जाते। मेरा पावर पॉइंट दिख रहा है सब लोग को ना? अध्यक्ष को, हाँ ठीक, Yes, थैंक Prabhuji. यू। तो ये हम लोग को याद रखना चाहिए ये चीज। पहला क्या, बीज यानी गुरु की आज्ञा। क्या गुरु की आज्ञा है, सबसे फर्स्ट यही गुरु की आज्ञा है, साधना, नियम, सिद्धांत मतलब शास्त्र अध्ययन। इसमें अपने आप को ट्रेंड करना है, ये नहीं सोचना कि अरे हम लोग बहुत ट्रेंड हो गए हैं, अब तो हम लोग 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, अरे हम लोग तो खुद सिखाते हैं। नहीं, हम लोग को कोई शिक्षक तभी बन सकता है जब वो परफेक्ट शिष्य हो। इसलिए यहाँ पर आगे देखिए क्या बता रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग समझने का प्रयास कर, देखिए एक एक चीज को बता रहे हैं। क्या है, फर्स्ट कारण है बीज को उचित रूप से स्वीकार न कर, ये फर्स्ट कारण बता रहे हैं। अगर हम कोई कोई साधक उचित रूप से बीज को स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ बता रहे हैं। उनकी दिव्य कृपा स्पष्ट करती है कि भक्तों को शुद्ध भक्ति के बीज को सावधानी पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। यानी जब हम गुरु के पास रहते हैं तो गुरु के आदेश को, गुरु के जो आदेश है उसको सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। क्या, जैसे जैसे कि उल्लेख है क्या है, कि वे भक्ति लता बीज को उन नियमों के रूप में परिभाषित करते हैं। तो भक्ति लता बीज मतलब क्या है, नियम। कौन सा नियम, कैसे साधना किया जाए, 4 नियम जो है, इसको जो वैष्णव का नियम है, भक्ति का नियम है, उसको कैसे कल्टीवेट किया जाए, शास्त्र को प्रदान करते हैं जिसके, और उसके साथ क्या करना है, अपने आप को ट्रेंड करना, जिनके द्वारा भक्ति में सेवा में पूर्ण रूप से अपने आप को प्रशिक्षित करना, ट्रेंड करना। और ये नहीं कि एक दिन में हम ट्रेंड हो गए, नहीं, ध्यान सुनेगा। यदि भक्त आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को जैसा दिया गया है वैसा स्वीकार नहीं करते और उसके स्थान पर वे अपने व्यक्तिगत प्रेरणा के पक्षपात के अधीन हो जाते हैं, तो वे उस बीज का उचित रूप से सिंचन नहीं कर सकते। यानी अगर हम अपने मनमानी ढंग से कार्य करेंगे, विमसिकल कार्य करेंगे, तो हमारी भक्ति की जो लता है, भक्ति का जो बीज है, वो खत्म हो जाए। इसलिए डेली हियरिंग, डेली रीडिंग, अपने आप को बचाना, अपने आप को बचाना। और आगे क्या बता रहे हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है, भक्ति की लता अंकुरित नहीं होती। रिजल्ट क्या होता है, उसकी जो भक्ति है उसका सही से अंकुरण नहीं होता। क्या होता है, इसे प्रभुपाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जिस व्यक्ति ने, ध्यान सुनेगा, बहुत सचेतन चेतामृत में लिख रहे हैं क्या, जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक गुरु से उचित रूप से श्रवण नहीं किया अथवा जो नियमों और सिद्धांतों का पालन नहीं करता, वह कीर्तन करने योग्य नहीं है। ही कैन नॉट प्रीच, ही कैन नॉट प्रीच, ही कैन नॉट प्रीच। इसलिए
असली अपने आप को बचाना, अपने आप को गुरु कृष्ण के आदेश में लगाना, ये विनम्रता का लक्ष्य है। क्या है? जैसे चैतन्य महाप्रभु जब साउथ में गए थे, तो वहां पर साउथ में एक ब्राह्मण जो थे, श्रीरंगम मंदिर में भगवत गीता को देख कर केवल रो रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु गए, पूछे कि आप क्यों रो रहे हैं? हाँ, तो कहे कि मैं बस ये देख रहा हूं कि क्या देख रहा हूं, भगवान कितने महान हैं कि अपने अर्जुन के लिए, अपने एक सेवक के लिए, अपने एक दास के लिए रथ को खींचने के लिए तैयार हो। भगवान कितने विनम्रता है। विनम्रता केवल बोलना नहीं, विनम्रता मतलब आदेश का पालन, सेवा करना। और हमारे लिए सेवा क्या है? जो हमारे गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, जो भी काउंसलर हैं, उनके अनुसार क्या करना? आध्यात्मिक गुरु की बातों को सही सुनना, रीडिंग हियरिंग इसका पालन करना। और क्या बताते हैं? संक्षेप में कंक्लूजन बता रहे हैं, अनुचित श्रवण निष्फल कीर्तन का कारण बनता है। अगर हम सही से श्रवण नहीं करेंगे, प्रॉपर हियरिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर ये साधना का बीज को श्रवण नहीं करेंगे, तो हमारा क्या होगा? हम सही से प्रचार नहीं करेंगे, मतलब हम डेविएट रहेंगे और दूसरों को भी क्या करेंगे? डेविएट कर। आज जिसका परिणाम क्या होता है? जिसका परिणाम ऐसा हृदय है जो शुद्ध भक्ति से रहित है। तो आप लगेगा आप भक्त हो, लेकिन आप भक्त नहीं, एक प्रिटेंडेड भक्त रहेंगे। चाहे मैं, मतलब भक्त प्राय रहेंगे। प्रिटेंडेड भक्त मतलब सुबह डिवोटी या एक दिखाने वाला भक्त है, चिंदन तिलक बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा सुंदर लगेगा। इसलिए अपने आप को बचाना, अपने आप को ट्रैक पर। साधक इसलिए प्रचारक के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है अपने आप को बचाना। अपने आप को क्या करना? अब देखिए यहाँ होता है दूसरा। दूसरा बता रहे हैं क्या है? हाँ, यहाँ बताए अप्रोटिंग भक्ति लता बीज। एक साधक कैसे भक्ति लता बीज को उखाड़ फेंकता है, क्या बता रहा है? इसके अतिरिक्त ध्यान सुनेगा, इसके अतिरिक्त यदि भक्ति सेवा के बीज का सिंचन करते समय, ध्यान सुने क्या, इसके अतिरिक्त भक्ति में सेवा का सिंचन करते समय भक्त अनुचित आचरण में, भक्त क्या हो जाए? अनुचित आचरण में संलग्न रहता है। गलत आचरण, या जो सिंचन करते समय अनुचित आचरण मतलब भक्तों के साथ व्यवहार सही नहीं करता है, तो उसकी जो लता है, उसकी जो भक्ति लता है, वो क्या होती है? उखड़ सकता है। और उसके विकास करने का प्रयास जिसको कर रहा है, मतलब भक्ति करते समय, साधना करते समय हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, भक्तों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें कमी आ गई, अच्छा ये नहीं केवल केवल हम वाला कर लेंगे, हम हम ये क्या है, बहुत सेवा कर लेंगे, नहीं। सेवा के समय आपका व्यवहार कैसा, आपका विनम्रता कैसे, सर्वेंट आपके अंदर विनम्र भाव है कि नहीं। इसलिए आगे क्या बोलते हैं? देखिए बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद ऐसे अनुचित आचरण के विनाशकारी परिणामों को स्पष्ट करने के लिए कोई अधर्मी नहीं बरते। मतलब प्रभुपाद ने कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। किसमें? आचरण, किसमें? आचरण, अनुचित इनप्रॉपर बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम जब जब भी प्रचार करते हैं, जब भी सेवा करते हैं, तो मेरे कारण से ये नहीं कि मैं प्रचारक हूं तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, नहीं। मेरे कारण से मेरे साथ के लोग ही तो, कहीं मेरे कारण से मेरे साथ के लोग ही तो दुखी नहीं ने। मैं कहीं जरा जोर से नहीं बोल दिया, मैं जरा किसी को ऐसा नहीं बोलती है। विनम्र, मेरे अंदर विनम्रता है कि नहीं। इसलिए व्यवहार में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार गया, सब कुछ। इसे देखें आप, प्रभुपाद आके लिखते हैं क्या? प्रभुपाद लिखते हैं, नियम और सिद्धांतों का त्याग करना और अपने मनमाने के अनुसार जीवन जीना एक मदमस्त हाथी के समान बताया गया, जो बलपूर्वक
भक्ति लता को उखाड़ देता है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसा अपराध विशेष रूप से, ध्यान सुनने का, ऐसा अपराध विशेष रूप से तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का अवज्ञा करता है। जैसे ही कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों से विचलित होता है, भक्तिलता का उखड़ना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे उसके सभी पत्ते क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्यामृत में प्रभुपाद नियम सिद्धांत, इस्कॉन के नियम है। क्या नियम इस्कॉन के? 4 नियम। क्या 4 नियम? कोई भी बाहर का चीज नहीं खाना हमको, बिना बिना ऑफर चीज नहीं खाना। अब हम लीडर होकर के ही अरे गप 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 कहीं खा लो यार, कौन देख रहा है? नहीं, वो नहीं चलेगा। हम लीडर होकर के हम लोग को फर्स्ट ऊपर करें। ये नियम और सिद्धांत, नियम सिद्धांत जितना हम कड़ाई करेंगे उतना हम स्ट्रांग बनते हैं। हमारा व्यवहार, हमारा जो आचरण है वो, हम भक्तों के साथ कितने विनम्रता से, कितने विनम्रता से हमेशा इस तरह से कार्य करें। देखिए ये बता, जो बता रहे हैं, ऐसा अपराध विशेष रूप से तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति क्या होता है, आध्यात्मिक गुरु के निर्देश का अवज्ञा का उल्लंघन कर, अवज्ञा करते। इसलिए जो हमारे गुरुजन ने हमको आदेश दिया, विशेष तौर से जो 10 नाम अपराध है, उसको बहुत ही सावधानी से काम करें। गुरु के जो आदेश है, गुरु ने हमको जो शिक्षा के, हम दीक्षा के समय वचन लिए, इस तरह से क्या होता है, साधक का जो भक्ति लता बीज क्या होता है, पूरी तरह से उखड़ के फेंक जाता है, पूरी तरह से उखड़ जाता है। अब देखिए यहाँ बता क्या होता है, और होता है यहाँ क्या होता है, ग्रोथ ऑफ अनवांटेड क्रीपर्स, जो अवांछित जो बीज है कैसे बढ़ते हैं। देखिए हम जब ध्यान से, क्या जब अनुचित व्यवहार होता है, तब जब भक्त शुद्ध भक्ति से असंबंधित है, क्या जब भक्त शुद्ध भक्ति से असंबंधित अथवा उसके प्रति अपमानजनक विषयों का श्रवण करता है, तब भक्ति लता के साथ साथ अवांछित लताएं भी बढ़ने लगती हैं। यानी जब हम रीडिंग हियरिंग कर रहे हैं, शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसको करते समय अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अरे चलते हैं, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लेते हैं, डिचिक डिचिक डिचिक, भौतिक गाने सुन लेते हैं, थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं, चलते हैं एक आध मूवी देख लेते हैं, रोज नई नई मूवी आई है, टाइम म्यूजिक प्रोफेशनल लेके यूज करते हैं रोज। क्या करें अब, परिवार में है तो कभी कभार करना ही पड़ सकता है, लेकिन बहुत खतरनाक। लोगों को खुश करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो यहाँ बता रहे हैं क्या है, जब भक्त शुद्ध भक्ति से असंबंधित अथवा उसके प्रति अपमानजनक विषयों का श्रवण करता है, तो क्या होता है, भक्ति लता बीज के साथ साथ अवांछित शाखाएं भी क्या होती हैं, पैदा होती, अवांछित लताएं पैदा होती। इसलिए एक साधक को बहुत सावधान होना चाहिए। साधक मतलब, साधक जो शब्द आया है वो किससे आया है, साधक मतलब सावधान, अटेंटिव। कैसे? मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से। पहले शरीर से सावधान, शरीर से मेरे कोई अपराध नहीं हो रहा है। मन से सावधान, वचन से, तीनों से, मन सा वचन कर्म। साधक शब्द सावधानी से ही, जैसे जब हम लोग रोड पर चलते हैं, बड़ी सावधानी से शायद चलते हैं, उसी तरह भक्ति लता भक्ति के रास्ते में चल रहे हैं, वो सब एक बार पहुंच गए तो ठीक है, चल जाए, लेकिन ये रास्ते में मजाक नहीं चलेगा। रास्ते में थोड़ा मजाक होगा तो क्या होगा, हाँ, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाए। इसलिए देखिए यहाँ पर आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को, ध्यान से रहेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों को सांसारिक इच्छाओं और मुक्ति की लताओं के विशेष विषय में विशेष रूप सावधान करने को कहा है। जो भक्ति लता को
हाँ, जड़ भक्ति लता को जकड़ कर उसका गला घोट देती है, ऐसे भयावह लताओं के असंख्य प्रकार। अतः भक्तों को उन्हें पहचानने के लिए अत्यंत सावधान और सतर्क होना चाहिए। हम लोग क्या होना चाहिए? बहुत सावधान और सतर्क होना चाहिए। चेतन चरितामृत में प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सावधान। ऐसा देखिए, तो इसलिए क्या है, हाँ, अवांछित लता, तो अवांछित लताओं को कैसे पहचानेंगे? अब प्रश्न उठता है। बताते हैं, अवांछित लताओं को पहचानने के लिए, हाँ, हमारी सहायता है तो चैतन्य महाप्रभु ने व्यापक रूप से कहा है। देखिए यही है, निषिद्धाचार कोटिनाति जीव हिंसन, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जत उपशाखा गण। क्या है? पहला क्या है? पूर्णता प्राप्त करने के प्रयास करने वाले लोगों के साथ क्या होना? अनुचित आचरण। जो भक्ति में लगे हैं उनके साथ, जितने भक्त हैं उनके साथ क्या करना? अनुचित व्यवहार। कोटिनाति क्या है? कोटिनाति पॉलिटिक्स करना, कपट व्यवहार करना अपने ग्रुप में, अपने लोगों के साथ, जीव हिंसन है, और सांसारिक कामना की प्रवृत्ति, यानी पूजा, मतलब लोग मुझे सम्मान दे, मेरे प्रणाम करे, मुझे ये करे, ये सब ये सब से क्या होना चाहिए? सावधान होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं? इन सभी बाधाओं को इस श्लोक में अवांछित लता के रूप में वर्णन किया गया है। क्या है? ये वास्तविक लता जिसे भक्त लता के लिए केवल बाधाएं उत्पन्न करती है, व्यक्ति को इन सभी वांछित वस्तुओं के अवांछित वस्तुओं से बचने के लिए अत्यंत सावधान होना चाहिए। अत्यंत सावधान। इसलिए अत्यंत सावधानी के लिए क्या करना? यही तीन। सबसे पहले, मैं जो मैं साधना, मैं मंगला आरती कर रहा हूँ, सही नहीं कर रहा हूँ, अपने घर पर सही से साधना जो है, हमारे जो प्रभुपाद ने साधना दिया है, मंगला आरती घर पर भी, मान लीजिए हफ्ते में कम से कम एक दिन मंदिर आना, हफ्ते में कम से कम एक दिन मंदिर आकर मंगला आरती करना, गुरु पूजा करते हैं। अगर नहीं है, मंदिर नहीं आ पा रहे हैं तो, और मंदिर हफ्ते में तो आना ही आना है। और घर पर क्या करना? रोज करना, शॉर्ट में ही करें सारा नियम। क्या मैं भोग लगा के खाता हूँ? बाहर का कुछ खाता तो नहीं ना हूँ? चार नियम का कड़ाई से पालन करता हो कि नहीं करता? और सिद्धांत, क्या सिद्धांत? मतलब शास्त्र अध्ययन करता हूँ क्या? मैं लेक्चर सही से सुनता हूँ? ये। और तीसरा, दूसरा क्या बता रहे हैं? कल्टीवेशन। किसी कल्टीवेशन? जब हम भक्ति, कौन सा कल्टीवेशन? ये क्या है? जो जल है, श्रवण कीर्तन, डेली रीडिंग हियरिंग। और हमारा इसके साथ साथ हमारा क्या है? व्यवहार। हमारा व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट। आप ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका आचरण गड़बड़ है। भक्त के साथ हम कैसे रह रहे हैं? हमारा व्यवहार कैसे? हम बॉस की तरह रह रहे हैं कि हम एक सेवक की तरह रह रहे हैं? इस बात से बता रहे हैं। ध्यान से रहें, क्या बोलते हैं ध्यान से। जब वे भक्ति लता के साथ साथ मिलकर बढ़ती हैं तो वे आकार और जाति में समान प्रतीत होती हैं, किंतु इसके बावजूद इन लताओं को शाखा कहा जाता एक समान जैसा लगता है। इसलिए यहाँ होता है, देखें, इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज ने 13 प्रकार के अवांछित लताओं को बताए। आप सभी लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 13 प्रकार। पहला क्या? ध्यान सुनेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपराधों का त्याग करने का प्रयास किए बिना, पहला देखे, पहला अवांछित क्या है? पहला अवांछित लता जो विकसित कर चुके उसका लक्षण क्या है? कोई अवांछित लता अगर विकसित कर चुका है उसका लक्षण क्या है? यहाँ बता रहे। यदि कोई व्यक्ति अपराधों को त्याग करने का प्रयास किए बिना श्रवण और कीर्तन करता है तो वह इंद्र तृप्ति के प्रति भौतिक आसक्ति विकास विकसित कर ले। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप। अगर आप मान लीजिए आप साधना कर रहे, भक्ति करो, बहुत अच्छा रीडिंग हियरिंग चैंटिंग कर रहे, बहुत अच्छा कर, लेकिन आप भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं, चाहे मैं हो चाहे आप,
भक्तों के प्रति अपराध कर रहे हैं और रीडिंग चैंटिंग हीलिंग सब कुछ कर रहे हैं, तो भक्ति न बढ़ गए क्या होगा, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति बढ़े, इंद्र तृप्ति की भावना बढ़े। क्या मैं भी, मेरा भी घर हो जाए, बड़ा सुख हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला, नहीं होना चाहिए। देखिए भौतिक चीजों के प्रति प्रति आपकी आसक्ति हो, अगर ब्रह्मचारी रहेगा तो मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमूं, मैं दिखाऊं अपने आप को, 100 बाजी भक्त बन जाएगा। इसलिए इसलिए अपराध से बच, अपराध से, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बड़े ही विनम्र होकर के, बड़े ही सावधानी के साथ, इतना बड़ा मूवमेंट में एक दाग लगे बिना हमारे महाराज निकल गए, एक दाग, एक भी दाग नहीं लगा। कैसे? विनम्रता के साथ। जो विनम्र रहेगा, जो झुक के रहेगा, जो झुकेगा वो बचेगा। हाँ, और दूसरा बता रहे हैं क्या है, ध्यान सुनेगा। यदि कोई व्यक्ति, हाँ, यदि कोई व्यक्ति मायावादियों के भांति भौतिक बंधन से मुक्ति की इच्छा रख कर सकता है, अथवा योग सिद्धांत के प्रति आसक्त होकर अद्भुत योग शक्ति की कामना कर सकता है, यदि कोई अद्भुत भौतिक उपलब्धियों के प्रति आसक्त हो जाता है, तो वह भौतिक, वह सिद्ध लोभी कहा जाता है, अर्थात भौतिक सिद्धियों के लिए लालच व्यक्ति। मतलब कोई भक्ति में आकर के, अच्छा मुझे भक्ति में से जादू मिल जाए, मैं जादू से क्या करूं, अपने लोगों को कंट्रोल कर सकूं, या मैं बहुत शक्ति दिखा सकूं, ये दिखा सकूं, तो फंस जाएगा। तीसरा बता रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति कूट नाते अथवा कपट व्यवहार का शिकार हो सके, मतलब ऐसे भक्तों से मिल गया जो पॉलिटिक्स करते हैं, कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं, फंस जाएगा, उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी, भक्ति सिद्धांत मास्टर। चौथा, यदि कोई व्यक्ति अवैध यौन संबंधों के लिए स्त्री व्यक्ति का संबंध बना सकते हैं, मतलब प्रचारक के लिए भी बहुत खतरा है, प्रचारक के लिए बहुत खतरा है इससे, हम सभी लोग। और पांचवा बता रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति, हाँ, प्राकृतिक सहजिया की भांति भक्ति में सेवा का दिखावा कर सकता है, मतलब वह बहुत अपने आप को दिखा रहा है लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, सेवा नहीं कर रहा, वो अपराध है। दिख भक्त है लेकिन भक्त जैसा है, दिखा रहा है केवल मैं भक्त हूं, ये यहाँ बता रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी जाति से जुड़कर अथवा किसी विशेष वंश से अपनी पहचान बनाकर अपने दर्शन का समर्थन करने का प्रयास करता है और आध्यात्मिक उन्नति का एकाधिकार का दावा कर सकता है, इस प्रकार पारिवारिक परंपरा के समर्थन से व्यक्ति एक छद्म गुरु तथा आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। मतलब जाति गोस्वामी या ऐसे, मैं इस वंश का हूँ, मैं ब्राह्मण कुल का हूं, तो मैं जरा अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, ऐसा कर जाति विशेष के अनुसार क्या कर सकता है, अपने आप को दिखा, अपने आप को, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो मैं गुरु बन सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, नहीं। अब देखिए सातवां बता रहे हैं, सातवां क्या बता रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति चार पापपूर्ण गतिविधियों, क्या अवैध यौनाचार, नशा, जुआ, मांसाहार के प्रति आसक्त हो, तो उसे भक्ति नष्ट हो जाएगी। इन चार पाप बता रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति वैष्णव को किसी सांसारिक जाति या पंथ से संबंधित मानता है, ये लक्षण है, वो बिगड़ गया। अगर आप भक्ति में आकर के उसको क्या कर रहे हैं, आप किसी भक्त को, अरे वो तो बंगाली वैष्णव है, वो तो अमेरिकन वैष्णव है, वह एक हिंदू वैष्णव है, वह यूरोपियन वैष्णव है, नहीं, यूरोपियन वैष्णव को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति वैष्णव को जन्म के आधार पर देख सकता है, किसी को, हाँ, किसी को ब्राह्मण वैष्णव, किसी को शूद्र, किसी को मलेच्छ वैष्णव आदि मान सकता है, ये है, मतलब उसका पतन शुरू हो गया है, पता नहीं कहा सकता नहीं। यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने या श्रीमद् भागवत का पाठ करने के माध्यम से, हाँ, व्यवसायिक कार्य करने का प्रयास करता है, मतलब भगवान के नाम पर वो क्या कर रहे, व्यवसाय कर रहे, बिजनेस। तो यदि कोई व्यक्ति अवैध साधनों द्वारा अपने आर्थिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर, मतलब कई ऐसे बिजनेस खोल रहे हैं जिसका कोई भक्ति से संबंध नहीं है, मतलब गलत कार्य, जैसे कई बार एक भक्त थे,
हैं, एक माता जी थी, उनके घर में उनका जो होटल था, उनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था। दिल्ली में रहती है माता जी, वो आज भी है। उनका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट, वो किसी का रेस्टोरेंट है, वो मीट का रेस्टोरेंट है, बहुत चलता है, बहुत चलता है। महाराज ने उनको दीक्षा नहीं दिया जब तक वो रेस्टोरेंट चेंज नहीं किया। वो नहीं खाती थी, एक रेस्टोरेंट बिजनेस है ना। हाँ, और साथ ही साथ होता है, साथ ही कोई व्यक्ति भौतिक सम्मान पाने के लिए एकांत में जप करने का प्रयास करके सस्ता वैष्णव बनता है, मतलब अपने आप को दिखा रहा है, गुरु जी बन रहा है, ओहो समझे ना। बता रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने दर्शन या आध्यात्मिक जीवन के विषय में अभक्तों के साथ समझौता तथा सांसारिक प्रतिष्ठा की छाया कर सकता है, मतलब कोई लोगों को लुभाने के लिए सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया है। हाँ, अब भक्तों के साथ समझौता कर रहा है, दिखाने के लिए सब कर रहे हैं। और लास्ट क्या है, यदि कोई व्यक्ति वंशानुगत जाति प्रथा का समर्थन कर तो बना सके, बन सके वंशानुगत, अरे मेरे बाद मेरा चेला ही भक्त बनेगा, मेरा बेटा ही भक्त बनेगा, या इस प्रेसिडेंट का, इस मंदिर का प्रेसिडेंट मेरा चेला होगा, और कोई नहीं होगा, मेरे शिष्य होगा, ये होगा। ये जाति प्रथा, ये मतलब उसकी भक्ति क्या हो गई, ये भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि ये भक्त, उसकी भक्ति क्या हो गई, ये हाँ, फंस गया है माया। ध्यान से देखो, ये सभी व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति के पतन के कारण, ये क्या है, व्यक्ति के इंद्र तृप्ति के पतन के कारण। केवल कुछ भोले भाले लोगों को धोखा देने के लिए व्यक्ति उन्नत आध्यात्मिक जीवन का प्रदर्शन करता है, साधु महात्माओं या धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो जाए, लोगों को भड़काने के लिए, हम भटकाने के लिए लोग। इसका अर्थ यह हुआ है, क्या है, तथाकथित भक्त उन सभी अवांछित लताओं का शिकार हो चुका है, और वास्तविक में क्या हो गया, उसका लता यानी भक्ति लता अवरुद्ध हो गई। तो तुम चेता है, इसलिए हम लोगों को क्या होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर पहला, हमें श्रद्धाभास के अध्ययन क्यों करना चाहिए, इस तरह से कहने मतलब कि एक साधक को ऐसी चीजों से, सभी लोग को क्या होना चाहिए, बहुत ही सावधान होना चाहिए साधक। अगर हम भक्ति का सही से अभ्यास नहीं करें, ये जो ये जो हम लोग चर्चा के यहाँ पे जो भक्ति के जो नियम है, सिद्धांत है, इसको हम लोग सही नहीं पालेंगे, उससे क्या होगा, हम ही नहीं बच पाए, दूसरों को क्या बचाएंगे, हम ही नहीं बच पाए, दूसरों को कैसे बचाएंगे। इससे साधक को हमेशा अपने आप को चेक कर, एक तो अपने आप से चेक करना, एक गुरु के माध्यम से चेक। ये तीन मैक्सिमम, ये तीन चीजें होते हैं जो भक्ति में क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। भक्ति में साधक क्या करते हैं, निवेट करते हैं। पहला क्या है, कि यानी गुरु से सही से सुनना नहीं, मतलब जो साधना है, नियम है, सिद्धांत है, उसको सही से नहीं कर रहा है। कल्टीवेशन, जो भक्ति लता का बीज है उसका कल्टीवेशन नहीं कर रहा है, और अवांछित लताओं को जड़ से समय पर उखाड़ नहीं रहा है। जो अवांछित लताएं हैं उसको जड़ से समय पर उखाड़ नहीं रहे, तो पहुंचा ही नहीं पर, तो उखाड़े कहां से पहचाने नहीं पा रहे तो उखाड़े। इसलिए हर एक साधक को सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनको पहचानना चाहिए। अगर पहचानेगा नहीं तो कैसे भक्ति करेगा भाई। इसलिए हर एक इस्कॉन के भक्तों को इससे सावधान। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि और तय खत्म, लास्ट है, लोग खत्म करेंगे इसके बाद। देखिए यहाँ पर देखिए, हाउ एन इफेक्टिव इस्कॉन प्रीचर डील विथ पीपल ऑफ इम्प्योर फेथ, जो एक ऐसे फेथ के लोग व्यक्ति हैं उनके साथ डील कैसे करना चाहिए। तो इसलिए इस्कॉन के भक्तों को अपने प्रचार में अत्यंत विवेकशील तथा सावधान होना चाहिए। कभी कभी उन्हें प्रेरित उपासकों को हर धर्मिता के प्रति अस्थायी रूप से सहनशीलता दिखानी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसे लोग एक ही रात में प्रवर्तित नहीं हो सकते। मतलब कहने का मतलब, कई लोग ऐसे लोग आएंगे जो हमारे
हमारी बातों को तुरंत नहीं मानेंगे, तो धीरे 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 वो लोग क्या होना चाहिए, कल्टिवेट बता रहे हैं। वे सतबद्ध शर्तबद्ध कृष्ण भक्ति की दिव्यता को स्वीकार कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके नामों का जप कर सकते हैं, कुछ पापूर्ण आदतें से भी बच सकते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना उनके लिए चैतन्यमक होता है, और पूर्ण संयम पूर्ण समर्पण सम्मिलित नहीं होता है। मतलब दूसरा क्या है, ऐसे भक्तों को धीरे 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 हम लोग क्या करना है, भक्ति में लेके आना है। देखिए आप कहाँ गए। तो कहने का मतलब कि हम सभी साधकों को इस सब चीजों से सावधान होना चाहिए, विशेष तौर से जो हमारा व्यवहार है। क्योंकि इस समय जो हमारा यही जो तीन चार चीज है, तीन चीज मुख्य रूप से, और चौथा एक हमारा जो आचार है, वही मेन चीज क्या करता है एक साधक को डेविएट होने का, हमारे भक्ति से विफल होने का, भक्ति से भटकने का यही काम है। ठीक है, अभी 9:30 हो गया है, तो हम लोग यहीं पर रोकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रभुपाद की जय। और Thank यस, you, sir. कोई प्रश्न कोई। Thank you so much, Flowji. माता जी यस ने हैंड बच्ची रेस नाम किए हैं। माता जी का प्रश्न है। यस माता जी। भद्रा रेवती देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न है, पूछ सकती हूँ? हाँ प्रभु जी, ये जो आपने अवांछित लताएं इतनी सारी बताई कि इनकी वृद्धि होती है, तो क्या ये इसका कभी कभी पता नहीं चल पाता है? तो इसको पता करने के लिए क्या, कैसे हमें सतर्क रहना चाहिए हमेशा, कि हमें ये पता चले कि ये जो हाँ मतलब इसलिए ना, इसलिए हम लोग को हमेशा गाइडेंस रहना चाहिए, अपना साधना रिपोर्ट हमेशा अपने जो काउंसलर हैं, अपने जो शिक्षा गुरु हैं, उनसे हर हर हफ्ते हर 15 दिन पे उनसे अपना पर्सनल मिलना चाहिए। हमारा भी साधना रिपोर्ट जाना चाहिए, हमारा जो डेली साधना रिपोर्ट वो जाना चाहिए। और कई चीज क्या होता है, धीरे धीरे लेक्चर के माध्यम से, इसे जब हम लोग के लिए स्पेशल जब लेक्चर किया जाता है, तो उस लेक्चर को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, हे कृष्ण मेरे लिए ये लेक्चर करवाइए, मैं अपने आप को शुद्ध करना चाहता हूँ। कृष्णा उस लेक्चर के माध्यम से आपसे बात करेंगे, उस भक्त के माध्यम से आपको क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। तो भगवान के भक्त बड़े ही कृपालु होते हैं, जल्दी बोलते नहीं डायरेक्ट, वो इनडायरेक्टली बोलते हैं। इसे थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा क्या होता है, कठिन होता है। इसलिए पर्सनल गाइडेंस और लेक्चर को ध्यान से श्रवण करने से, गाइडेंस हो रहने से हम बच सकते हैं, इस चीज से सावधान बच सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े लोग खत्म हो जाते हैं माता जी, बड़े बड़े, हम लोग देखते आ रहे हैं कितने लोग उड़ गए। कितने लोग उड़ गए हैं, और कितने लोग आगे लोग उड़ेंगे। ये भी देखना है, ये भी एक लीला है। ठीक है ना। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक और चीज बताया था आपने, अनुचित श्रवण, निष्फल कीर्तन के कारण। अनऑथराइज हियरिंग या इनप्रॉपर हियरिंग, अनऑथराइज जो हम लोग को ऑथराइज नहीं किया, जैसे हमारी जो हम लोग की टीम आप लोग को ऑथराइज कर रही है, यही श्रवण कीजिए, यही श्रवण, ये नहीं कि अपने अनुसार जाकर के इधर उधर से, अच्छा आज थोड़ा प्रेमानंद महाराज का थोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो महाराज का अच्छा लग रहा है। सही है ना। तो ये सब चीज, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग को अपने ही ना, अपने परंपरा में रहना, अपने परंपरा के प्रति निष्ठावान बनो, अपने गुरु परंपरा के प्रति निष्ठावान। ठीक है। का मतलब जी प्रभु जी। अब प्रभु जी, एक और चीज बहुत अच्छी बताई आपने, ये हमें पता नहीं था कि कई बार जैसे प्रीचिंग के लिए जाते हैं किसी एरिया में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे लगता है कि भक्त कम हो रहे हैं या आ नहीं रहे हैं, और हम बिना रीजन जाने हम सोचते हैं कि क्या हमें क्लास बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा आंसर मिला मुझे, जो मुझे पता ही नहीं था ऐसा, कि आपने बताया जैसे कि माँ जन्म देती है और छोड़ देती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा
और ये मुझे पता नहीं था इस चीज का। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, रुपेश निताय प्रभु। हरे कृष्ण मुझे सादर प्रणाम। प्रभु जी वैसे तो हरे आपने बहुत कुछ अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। बट मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, कई बार क्या होता है सेवाओं में हम लोगों को डांटना पड़ जाता है, अब बाद में हो जाए माफी मांग लेते, बट उस केस में अगर अपराध काउंट होता है या फिर नहीं होता भैया? अपराध तो होता है प्रभु। क्योंकि वो तो सेवा के लिए अपराध किया जा रहा है, तो वो सेवा के लिए अपराध किया तो जा इसलिए विनम्रता पूर्वक डांटिए। रहा है। यस प्रभु जी। विनम्रता पूर्वक डांटिए, अपराध तो होता ही। लेकिन विशेष तौर से अगर इक्वल है तो इक्वल के बीच में इक्वल नहीं डांट सकते हैं उनके, लेकिन अगर हम सेवा दी गई है गुरुजन की आज्ञा से, बहुत सावधानी से करना, बहुत सावधानी से, इसलिए बहुत विनम्रता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए करना तो पड़ेगा ही। थोड़ा सा डांटिए लेकिन बहुत ही सावधानी से डांटिए आप। नहीं क्या होगा प्रॉब्लम, वो नहीं डांटने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये देखा हूँ कि डांटते डांटते एक बार हैबिट हो जाती है। क्या होता है, क्या लोग सोचते हैं कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर रहता है, डांटूंगा नहीं तो ये मानेगा नहीं। ये सुनेंगे नहीं सब। सर, यस प्रभु जी। तो वो हैबिट ही क्या रहती है, खराब है। इसलिए हम लोग को सावधान रहना चाहिए बहुत ही। क्योंकि देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग को भक्ति बहुत सुदुर्लभ है, और सबसे पहले अपने आप को बचाना यस प्रभु जी। है। साथ में सेवा तो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हम बचेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। आओ, यस उसका डेविएट होने का, फंसने का यही मुख्य कारण होता है, क्या होता है, इनप्रॉपर जो हाँ व्यवहार जब गड़बड़ होता है, आचरण जब गड़बड़ होता है, जब ये सब गड़बड़ होता है तो क्या होता है, भक्ति से हमारा रुचि खत्म हो जाती है, टेस्ट खत्म हो जाता है। फिर वहीं से हम लोग आगे और वर्णन किए गए हैं, आगे फिर जाके को वह भक्त पहले जैसा ही भौतिक कार्य करेगा, पहले जैसा ही भौतिक कार्य करेगा। इसलिए अ, जैसे आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए रूपेश्वर को, आप पहाड़ पर चढ़ रहे, यस प्रभु अब जी। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते आप किसी को पीछे को मुड़ के डांटने लगे, तो आप ही गाड़ी पीछे आ जाएगी। और आप उससे पहले गिर जाओगे। यस प्रभु जी। सर, ये बस ये हमेशा याद रखिएगा। हाँ, कि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते पीछे मुड़ के लोगों को डांटने लगे, या कुछ भी करो, हाँ, आगे देख के डांटने, देखो भैया देखो मैं जा रहा हूँ आगे, तुम भी आओ तुम भी आओ तुम भी आओ। नहीं तो हाँ, मैं ये देखता हूँ भक्त लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि हाँ मैं ही, अब मैं पूरे स्कॉन को छीन कर दूंगा, ये छीन कर दूंगा। अच्छा है, बड़ा अच्छा भाव है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को छीन करना है। हाँ, सबसे पहले अपने आप को छीन करना, नहीं तो क्या होगा, वो फंस जाएगा, वहीं फंस जाएगा, अपना ही उद्धार नहीं हो पाया, दूसरों को क्या उद्धार। इसलिए इसलिए अपना उद्धार सबसे पहला है इम्पोर्टेंट। इसे देखिए यहाँ दिखाता हूँ मैं, कहाँ गए, कहाँ गए, देखिए मान लीजिए हमारे लोकेश्वर पे एक गाड़ी जा रही है, देखिए लोकेश्वर पे एक गाड़ी जा रही है, देखिए लोकेश्वर पे आप यस प्रभु जी। भक्ति भक्ति रूपी अपना साइकिल गाड़ी लेके चढ़ रहे हैं, वो कहाँ गया, ये श्रद्धा, साधु संग, तीसरा भजन क्रिया है सर, श्रद्धा, अरे श्रद्धा हो गया, साधु संग हो गया, भजन क्रिया हो गई। अब यहीं पर उल्टा हो गया क्या, अनर्थ निवृत्ति, चौथा अनर्थ निवृत्ति। हाँ, निष्ठा रुचि आ सकते, आप चौथे पर आकर के उल्टा देखने लगे आप, या तीसरे पे आकर उल्टा देखने लगे आप, क्या हो गया, आपकी गाड़ी पलट जाएगी भैया। उल्टा होकर डांटने लगे भैया, जल्दी से प्रयास करो, साथ में रह करके चलोगे, थोड़ा सा डांटना वाटना नहीं, इंस्पायर्ड करना, डांटना नहीं चाहिए, वी शुड इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड करना, नहीं तो गाड़ी क्या होगी हमारी आपकी चुप थे पीछे से, नहीं तो अगर डांटेंगे तो अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा तो गाड़ी में क्या हो जाएगा, आपके चोट लग जाएगी, तो आपकी भक्ति बढ़ नहीं पाएगी। यही यही जो हाँ क्या ना, तीसरा चौथा पांचवा,
ये स्टेज बहुत कठिन स्टेज, इसको पार करना है। ये स्टेज जो तीसरा चौथा पांचवा है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, बहुत कहते हैं खतरनाक स्टेज, यही हम लोग के पास पार करना है। इस डायग्राम को, इस पिक्चर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि मैं चढ़ रहा हूँ, ये पहाड़ को चढ़ रहा हूँ। हाँ ये ना, ओके। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। सावधानी के साथ रहना है। हरे कृष्ण। यस 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 राणा प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु। मेरा ये प्रश्न था कि मैं कैसे एग्जामाइन कर सकता हूँ कि मेरे अंदर अनर्थ मतलब वो जो अवांछित लता बढ़ रही है, लाइक कि कैसा देख सकता हूँ चीज़ों को। साधु संग करना पड़ेगा तब। साधु संग, और साथ में सबसे बड़ा चीज कि वैष्णव की संग लेने के लिए कितना हमारे अंदर लौल्यम बढ़ रहा है, वैष्णव सेवा के प्रति कितना हमारा लौल्यम बढ़ रहा है। केवल गुरु सेवा नहीं, वैष्णव से भक्तों की सेवा करने की कितना लौल्यम है। भगवान की सेवा सब कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है केवल गुरु की भी सेवा करना चाहते हैं लोग, लेकिन भक्तों की गोकुल भर्तु पद कमलियो दास दास सदनुसार, अगर भक्तों का दासों का दास बने कितना इच्छा हो रही है। अगर ये भावना विकसित हो रही, समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम लोग सही ट्रैक पर हैं। नहीं तो अगर हम केवल सोच रहे हैं कि हम केवल भगवान की सेवा करेंगे और किसी की सेवा नहीं करेंगे, या केवल अपने गुरु की बात मानेंगे, या केवल अपने काउंसलर की बात मानेंगे, किसी की बात नहीं मानेंगे, सब नालायक हैं, ये है वो है, कोई सब बेकार है, कोई शुद्ध भक्त नहीं है, केवल मेरे ये लोग शुद्ध भक्त हैं, बताओ ये बड़ा। एक एक वैष्णव का सम्मान कर, उत्तमाधिकारी ये करते हैं, हर एक वैष्णव का सम्मान करता है, हर एक वैष्णव की सेवा करने की। अगर उस तरफ हम प्रोग्रेस हो रहे हैं, उस तरफ प्रोग्रेस हो रहे हैं, नहीं हमारे भक्ति लता के बीच क्या हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं केवल अपना ग्रुप, अपने ग्रुप में रहना है, इनको करना है, अपने लोग सबके साथ व्यवहार कैसे है, हमारा व्यवहार कैसे, ठीक है ना। जी 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। यस यस, और कुछ। Right. क्या लगता है कोई और प्रश्न है? थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी ने अपना संग प्रदान किया, इतने सारे कंसेप्ट्स जो है वो बताए हम लोगों को, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा किया। पृथु महाराज एग्जाम्पल से शुरू करके फिर प्रभु जी ने कई सारे 3 इंपॉर्टेंट चीज जो बताया। सबसे बीज गुरु आ गया, उसका कैसे सिंचन करना है, कैसे उसको अवांछित लताओं से प्रोटेक्ट करना है, क्या क्या ऐसे 13 चीजें हैं जो हमें नहीं करना है, इससे हमें बच के रहना है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू प्रभु जी। प्रभु जी इतना वैल्यूएबल समय निकाल के हम लोगों के लिए यहाँ पे आए, अपना संग प्रदान किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और रिक्वेस्ट की दोबारा से प्रभु जी अपना सेशन प्रदान करें। वी विल एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र वंस। पहले बता देंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे लास्ट में कल बताते हो, ऐसा तो नहीं होता। जो ऐसा नहीं हो सकता, पहले बताओगे तो मैं थोड़ा तैयार कर पाऊँ। ठीक है प्रभु जी, प्रयास करेंगे और जल्दी हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकें। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप सभी भक्तों का भी हृदय से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे सभी के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण, हरे राम, हरे राम, राम हरे राम, राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू।